महाभारत युद्ध में जब कौरव और पांडव दोनों पक्षों के अनेक महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, तब गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन के प्रति अपनी भक्ति और कर्तव्य भावना को सिद्ध करने के लिए एक अत्यंत घृणित कार्य किया। रात के अंधकार में जब पांडव सेना अपने युद्ध की थकान मिटाने के लिए विश्राम कर रही थी, तब अश्वत्थामा ने कपटपूर्वक पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन का वध कर दिया। उनके सिर काटकर वह भागा और घायल अवस्था में पड़े दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने सोचा था कि दुर्योधन उसके इस कार्य से प्रसन्न होगा, किंतु दुर्योधन भी इस कायरतापूर्ण कृत्य से दुखी हुआ। युद्ध में पराजित होकर भी उसने कभी ऐसा नीच कर्म नहीं किया था। द्रौपदी को जब यह हृदय विदारक समाचार मिला कि उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई है, तो वह अत्यंत शोक में डूब गईं। उनके हृदय पर भारी आघात हुआ और वे विलाप करने लगीं। उनके क्रंदन से समस्त शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। अपने पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी इतनी व्याकुल हो गईं कि उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए प्रतिज्ञा की, कल्याणी, जब तक मैं उस अधम ब्राह्मण का सिर अपने गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हारे चरणों में अर्पित नहीं कर देता, तब तक तुम्हारे आंसू नहीं पोंछूंगा। जब तुम अपने पुत्रों की अंत्येष्टि के पश्चात उस पापी के सिर पर पैर रखकर स्नान करोगी, तभी मेरा प्रण पूरा होगा। इसके पश्चात अर्जुन ने अपने मित्र श्री कृष्ण से सलाह ली और उन्हें अपना सारथी बनाया। उन्होंने कवच धारण किया, अपने भयानक गांडीव धनुष को संभाला और अपने रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा का पीछा करने निकल पड़े। अश्वत्थामा स्वयं भी अपने इस जघन्य कृत्य से मन ही मन व्यथित था। जब उसने देखा कि अर्जुन और श्री कृष्ण क्रोध से भरे उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए जितना संभव था उतनी दूर तक भागा। वह भयभीत होकर सूर्य से भयभीत रुद्र के समान इधर उधर भागने लगा। जब उसने देखा कि उसके रथ के घोड़े थक चुके हैं और अब वह पूरी तरह अकेला पड़ गया है, तो उसने अपने प्राण बचाने का एकमात्र उपाय ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में देखा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि ज्ञात नहीं थी, फिर भी उसने आचमन करके ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अश्वत्थामा के इस अस्त्र से संपूर्ण दिशाओं में एक प्रचंड तेज फैल गया। जब अर्जुन ने देखा कि अब उनके प्राण संकट में पड़ गए हैं, तो उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की शरण ली। अर्जुन ने प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं। आप भक्तों को अभय देने वाले हैं। जो जीव संसार रूपी अग्नि में जल रहे हैं, उन्हें इस अग्नि से उबारने वाले एकमात्र आप ही हैं। आप अपनी शक्ति से इस संसार की माया को दूर भगाकर अपने अखंड स्वरूप में स्थित रहते हैं। यह प्रचंड तेज कहाँ से आया है, मुझे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। यह समझ लो कि उसने प्राण संकट के समय इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इसे वापस लेना नहीं जानता। किसी भी अन्य अस्त्र में इसे दबाने की शक्ति नहीं है। केवल ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इसका निवारण किया जा सकता है। अतः तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो और इसे शांत कर दो। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने आचमन किया, उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को रोकने के लिए स्वयं ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराए, वे प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड रूप धारण कर आकाश और दिशाओं में फैल गए। इन दोनों अस्त्रों की तीव्र ज्वालाओं से तीनों लोक जलने लगे और समस्त प्रजा भयभीत हो गई। सभी को लगा कि यह प्रलयकालीन संहारक अग्नि है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इन अस्त्रों की भयावह ज्वालाओं से सृष्टि नष्ट हो रही है, तो उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि वह अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले ले।
अर्जुन ने तुरंत भगवान की आज्ञा का पालन किया और अपने ब्रह्मास्त्र को लौटाकर संपूर्ण सृष्टि को इस विनाश से बचाया। अर्जुन अब अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से किसी पशु को बांध देता है, वैसे ही उसे बांधकर शिविर की ओर ले जाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना उचित नहीं है। इसे अवश्य मार डालो, क्योंकि इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेकहीन, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। अर्जुन के मन में गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं थी। अतः वे श्री कृष्ण के साथ अपने युद्ध शिविर में लौट आए। जब द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को पशु के समान बांधकर लाया गया है और वह लज्जित होकर सिर झुकाए खड़ा है, तो उनके कोमल हृदय में दया उमड़ पड़ी। उन्होंने उसे नमस्कार किया और अर्जुन से कहा, छोड़ दीजिए इन्हें। ये ब्राह्मण हैं और हम लोगों के पूजनीय हैं। गुरु द्रोण के पुत्र हैं, जिनसे आपने समस्त धनुर्विद्या सीखी है। इनकी माता कृपी अभी जीवित हैं और उनके पुत्र की मृत्यु से वे भी मेरी तरह शोक में डूब जाएंगी। द्रौपदी की न्याययुक्त बात सुनकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं श्री कृष्ण और वहां उपस्थित सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आततायी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। अर्जुन भगवान के संकेत को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक की मणि काट ली, जिससे वह श्रीहीन और ब्रह्मतेज रहित हो गया। फिर उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अश्वत्थामा का मान मर्दन किया और धर्म की रक्षा की।